परसों रात्रि भारतीय जनता पार्टी के आरटीआई प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता जयराम दुबे की कार पर जबरदस्ती शराब की बोतलें रखी गई। कुछ आगे जाकर उसका वीडियो बनाकर और वो शराब को कार से जब्त किया गया। आरटीआई के कार्यकर्ता होने के नाते कोविड-19 की दवाई की खरीदियों में उन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर किया। जोन 179 में गोबर खरीदी ऐसे लोगों से की गई जो वहां पर रहते ही नहीं थे, उन्हें पेमेंट किया गया सरकार का, उसको उजागर किया। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं और शराब की खपत के मामले में वो बड़ा पत्राचार कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार उससे भयभीत होकर जयराम दुबे के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करके उसे दबाने का प्रयास कर रही है। पर मैं फिर से कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ में विकास और बेरोजगारों को रोजगार मिले, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, इसलिए उसकी निधि की पूरी तरह से सुरक्षा करेंगे और चौकीदार बनकर काम करेंगे। चाहे सरकार कितनी भी दंडात्मक नीतियां चला ले, हम ना झुके हैं और ना झुकेंगे। एक पुलिस के बड़े अधिकारी जीपी सिंह जी, उन्होंने कोर्ट में बयान दिया, हलफनामा दिया कि जो खाद घोटाले में सीएम सर और सीएम मैडम का नाम है, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री के नाम को लिखकर और उसके आधार पर कार्यवाही करें, और अगर वो नहीं करेंगे तो उनका ट्रांसफर हो जाएगा, और उसके बाद भी नहीं करेंगे तो उनके ऊपर कार्यवाही की जाएगी और जेल में ठूस दिया जाएगा। जब ये सीएम के बारे में उन्होंने पड़ताल की तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट कोर्ट को लिख के दिया कि सीएम का मतलब चिंता मणि चंद्राकर है, और निश्चित रूप से वो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के ऊपर ये सरकार कार्रवाई करे ऐसा दबाव बनाते थे। जयराम दुबे जी एक जागृत कार्यकर्ता है, और जब उन्होंने गोबर खरीदी के लिए नगर निगम जोन क्रमांक 1, 7 और 9 में जांच की तो पाया कि ऐसे लोगों से गोबर खरीदा गया जो उस जोन में कभी रहता ही नहीं, जिसकी सूची भी आपको दी जा रही है कि किन किन लोगों से गोबर खरीदा गया और किन किन लोगों को लाभान्वित किया गया, जबकि ना भूतो ना वर्तमान ना भविष्यति कभी भी उनका रहना, उनके परिजनों का रहना, उनके रिश्तेदारों का भी रहना उस जोन में नहीं हुआ। इसमें हाईलाइट करके यह प्रति आपको सौंपी जा रही है। अभी हम पढ़ते हैं कि 8000 क्विंटल गोबर अधिकारियों को नहीं मिल रहा है और उसके लिए वो किसानों से दान मांग रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये दस्तावेज जो हम शुरू से आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं, वो साबित करते हैं कि वो 8000 क्विंटल बारिश में बहा नहीं, धूप में सूखा नहीं, उसका तो भारतीय जनता पार्टी लगातार भूपेश बघेल जी की सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि वो बदलापुर की राजनीति कर रहे हैं, और जो कार्यकर्ता आरटीआई के तहत सरकार के विभिन्न भ्रष्टाचारों को उजागर कर रहे हैं, और उजागर करने के साथ ही उन भ्रष्टाचारों की और उन अनियमितताओं की जांच का आवेदन दे रहे हैं, जांच हो रही है और उन अधिकारियों के ऊपर दोष सिद्ध हो रहा है भ्रष्टाचार का। और दुख की बात यह है कि जांच यही सरकार करा रही है, भ्रष्टाचार इसी सरकार के संरक्षण में अधिकारी कर रहे हैं, और शायद इसलिए जांच की रिपोर्ट अधिकारी के नाम समेत आने के बावजूद उस पर तो कार्रवाई नहीं हो रही है। परंतु भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता जो छत्तीसगढ़ शासन में छत्तीसगढ़ियों की भलाई के लिए जो धन है जिसका दुरुपयोग हो रहा है, वो कार्यकर्ता अगर उसकी जांच के लिए, उसको भ्रष्टाचार के लिए अगर सरकार के खिलाफ खड़े होते हैं तो उन पर कार्रवाई हो रही है।